और नंद बाबा को भी चमकीले चमकीले वस्त्र पहनाए। जैसे ही यमुना जी के बाहर निकले ब्रजवासी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने देखा, वाह रे लाला, तेरे तो बड़े ठाठ बात है भैया, ये चमकीले चमकीले कपड़े पहन के कहां से आएगा। नंद बाबा से रहा ना गया, भैया मैं बताता हूँ, रात में मैं स्नान करवे के ताही यहाँ आयो, लेकिन न जाने कहां से चार चमकीले चमकीले आए और मोकू पकड़ के लेकर चले गए। भैया बांध के पटक दियो। लेकिन जैसो ही मेरो लाला वहां पर पहुंचो, भैया ऐसी आओ भगत भैया की, भैया मैं विचार कर तो रहे हो कि मेरे लाला की उतनी ही पहचान होएगी जितनी मैंने कराई होएगी। लेकिन वहां पर मेरे लाला के पहुंचते ही कान पकड़ के वो देवता उठक बैठक वाने लगाई। भैया वो तो साक्षात बैकुंठ ही था। ब्रजवासियों ने कहा, क्यों रे लाला, जब हम कह रहे थे कि तू भगवान है तो तैने हमारी बात ना मानी, अब दिखाई दियो चुपके ते अपने बाबा को बैकुंठ। भगवान ने कहा, भैया मैं तो भगवान नहीं हूं। ना ना लाला, तू तो साक्षात भगवान है। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि मैं भगवान हूं। यह बताओ अगर मैं भगवान हुआ तो तुम्हें क्या चाहिए। बोले, भैया तू भगवान है तो बनो रहे भगवान, हमको तेरे भगवत्ता से कछु लेनो देनो ना है। लेकिन भैया हमने यहाँ सुनी है कि भगवान को जो बैकुंठ भयो करे बहुत सुंदर भयो करे। हमने शास्त्रन में सुन राखो है कि बैकुंठ ऐसो भयो करे, बैकुंठ ऐसो भयो करे। भैया तो मन में एक ही लालसा हती कि एक बार अवसर मिल जातो बैकुंठ देखवे को, कोई जीवन धन्य है जाता। अच्छा बैकुंठ देखना है तो चिंता किस बात की, बैकुंठ में दिखाई देता है। भगवान ब्रह्मभृद नाम के एक कुंड के पास लेकर के गए और वहां ले जाकर के भगवान ने कहा, ब्रजवासियों लगा दो इसमें छलांग। ब्रजवासियों ने कान्हा की ओर देखा, ये कान्हा, अरे भैया हमको मर के बैकुंठ नाए देखनो, जीते जी बैकुंठ देखनो है। अरे भैया चिंता ना करो, सब जीते जी ही पहुंचोगे। अब तो भगवान पर भरोसा था। सब ने जैसे ही वहां पर डुबकी लगाई, छलांग लगाते ही सबके सब दिव्य बैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तं सह परम। जैसे ही ब्रजवासी बैकुंठ धाम में पहुंचे, वहां पहुंचते ही उन्होंने देखी कि चारों तरफ चार चार भुजा वाले ही दिख रहे हैं। एक नहीं, जितने भी मिले सब चार भुजा वाले। भगवान के यहाँ कई मुक्तियां हैं ना, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। तो सारूप्य मुक्ति जो होती है, जो जीव सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करता है वो मरने के बाद भगवान के ही रूप को प्राप्त हो जाता है। चार चार भुजाएं उसके भी हो जाते हैं। तो महाराज जैसे उनको देखा तो सब घबराने लगे। द्वार के पास पहुंचे तो बैकुंठ के द्वार के पास द्वारपाल खड़े हुए थे। भैया राम राम। द्वारपालों ने कहा, मौनमास्थाम, यहाँ शांत रहना है, शोर शराबा करने की इजाजत किसी को नहीं है। एक बालक ने कहा, भैया ये तो नाराज है रहो है। दूसरे बालक ने कहा, भैया पतो ना है तुमको, हर जगह की अभिवादन करने की पद्धति अलग अलग भयो करे। कहीं पर तो राम राम चले, कहीं पर राधे राधे चले। बनारस चले जाओ हर हर महादेव, प्रयागराज चले जाओ हर हर गंगे, और विदेश में चले जाओ तो हाय हाय बाय बाय। या तो यहाँ की पद्धति कुछ और होगी, भैया हमको पतो ना है। या तो ये भैया नाराज है रहो है, भैया क्षमा कीजिए, बस ये बताए दे कि ये सबरे तो हमारे ब्रजवासी हैं, लेकिन मेरो कन्हैया ना ही देख रहो, ये वाको ही बैकुंठ है ना। बोले, वो देखो तुम्हारे कन्हैया लेटे हुए। अब जैसे ही महाराज दरवाजे से ही देखा कि भगवान शेष के नीचे स्वयं नारायण भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके शेष सैया में विराजमान है। उस दिव्य छवि को देख करके सारे ब्रजवासी आंखें फाड़ करके देखने लगे, हे भगवान, ये काली नाग के ऊपर खड़ा होकर के नृत्य कर रहा था और हम उसी में आंखें फाड़ रहे थे।
अरे भैया, जो इतने हजार फण वाले सर्प के नीचे लेटो करे, भला वाको 101 फण वाले सांप के ऊपर नाचने में कौन सी समस्या। आगे बढ़ने लगे, लेकिन वहीं पर रोक दिया, भैया खबरदार, अगर तुम आगे बढ़े तो बस यहीं से जिसको स्तुति वंदना करनी है करो, आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। तब तक ब्रजवासियों के हृदय में बड़ा ही विषाद हुआ कि हम बैकुंठ में आ करके भी अपने कन्हैया से नहीं मिल सकते, ऐसा बैकुंठ किस काम का। हे मनमोहन, हमें तेरा यह बैकुंठ नहीं देखना जहां पर मेरे कान्हा का साक्षात्कार मुझसे ना हो सके। भैया वृंदावन में तो हम अपने कान्हा को कभी कनमुर्री लगाए दें, कभी घोड़ा बना के टिक टिक करके वाके पीठ पर चढ़ जाएं, कभी कबड्डी खेलते भाई उठा करके पटक दें, और यहाँ पर तो काहू हमारे लाला ते मिलवे की अनुमति ना दे रहे। हे कान्हा, हमें नहीं चाहिए तेरा यह बैकुंठ, हमें तो वृंदावन में ही बुलाए ले, हमें तो वृंदावन ही सबसे प्यारो है। जैसे ही ऐसा कहा ब्रजवासियों ने, वैसे ही ब्रह्मभृत से डुबकी ले लेकर के बाहर निकलने लगे। जैसे ही बाहर आए, वैसे ही अपने अधरों पर मुरली निनाद करते हुए भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हो गए। ब्रजवासियों को सब दौड़े दौड़े गए और जाकर के चरणों में गिर करके चरणों से लपट जाते हैं। हे गोविंद, हे मनमोहन, हमें भले ही कितने भी कष्ट मिले, लेकिन वृंदावन से बाहर हमें कभी ना जाने देना। कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म में बिताना पड़े, अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी। एक आना, अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े, ब्रज भूमि के बाहर के तू प्रभु हमको कहीं भूले न जाना पड़े, ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु हमको कहीं भूले न जाना पड़े। हे प्रभु, इस ब्रजमंडल को छोड़ करके हमें कहीं भी नहीं जाना। आज भी ब्रज धाम में ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वृंदावन के बाहर हम एक चरण नहीं रखेंगे। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। एकमात्र मुझे वृंदावन में ही रहना है। महाराज, ऐसे है पावन वृंदावन धाम, इसकी महिमा के विषय में क्या कहा जाए। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम।